जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश तेज होने के कारण सारे पक्षी डरे हुए थे। वो एक पेड़ पे बैठे हुए थे। मिट्ठू भैया, मुझे मेरे घोंसले में बहुत डर लगता है। कहीं यह तेज बारिश की वजह से टूट ना जाए। अरे आप तो है ही डरपोक। अपने घोंसले में डर कैसा। मैं तो अपने घोंसले में चैन की नींद सोता हूँ और ठंडी ठंडी हल्की हल्की बारिश में नहा भी लेता हूँ। कालू, ज्यादा बारिश में ना नहाया करो, वरना किसी दिन बीमार पड़ जाओगे। टुनटुनी की बातें सुनकर बाकी पक्षी हंस पड़ते हैं। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, लगातार बारिश होने की वजह से मेरे घोंसले की छत टपकने लगी है। मैं घोंसले की मरम्मत के लिए कुछ लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। अगर किसी को जाना है तो साथ चलो। मिट्ठू भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि कल से मेरा भी छत टपक रहा है। इतना कहकर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा अपने घर जाके बहुत गुस्सा होता है। वो चिड़िया की बच्ची मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। मौका मिलने दो, छोड़ूंगी नहीं उसे। तभी कालू की माँ उससे बोलती है, अरे कालू, किस मौके की बात कर रहे हो? किसी से बदला तो नहीं लेना तुम्हें? माँ टुनटुनी चिड़िया, उसने सारे पक्षियों के सामने मेरा मजाक उड़ाया। मैं तो उससे बदला लेकर ही रहूंगा। अरे कालू बेटा, उस टुनटुनी चिड़िया से तो मैं भी बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन वो कैसे हर मुसीबत से बच जाती है। चालाक चिड़िया। कालू कौवा और उसकी माँ टुनटुनी से बदला लेने के लिए मंसूबा बनाते हैं। उधर मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया को दूसरे जंगल से लौटने में देर हो जाती है। मिट्ठू तोते, जल्दी जल्दी अपने पंख चलाओ, ताकि बारिश तेज होने से पहले हम अपने घर पहुंच जाएं। हाँ टुनटुनी, मैं तो पूरी ताकत लगाकर उड़ रहा हूँ, ताकि बारिश तेज होने से पहले हम अपने घर पहुंच जाएं। अरे कालू, मुझे लगता है टुनटुनी चिड़िया अभी तक अपने घर नहीं लौटी है। हमें अच्छा मौका मिला है उसे मजा चखाने का। लेकिन माँ, मैं कुछ समझा नहीं। जरा फिर से समझाओ, आखिर करना क्या चाहती हो? बुद्धू कालू, अभी सारे परिंदे अपने अपने घोंसले में छुपे बैठे हैं, इसीलिए टुनटुनी के आने से पहले उसके घोंसले को तोड़ाओ और देखो आगे का नजारा कैसा होता है। आप सही कह रही हो माँ। मैं टुनटुनी के आने से पहले उसके घर को तोड़ आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी के घर को तोड़ने चला जाता है। इधर कालू कौवा टुनटुनी के घर को पूरी तरह से तोड़ देता है। टुनटुनी चिड़िया, अब तुम्हें दिखाता हूँ। जब तुम अपने घोंसले को टूटा हुआ देखोगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। इतना कहकर कालू कौवा हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी वहाँ वापस आ जाती है और वहाँ का नजारा देखकर वह डर जाती है। अरे बाप रे, ये मेरे घर को क्या हो गया? ये तो पूरी तरह से टूट गया है। अब मैं क्या करूँ? देखा कालू, टुनटुनी अपने टूटे हुए घर को देखकर रो रही है। हाँ माँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है टुनटुनी को रोते हुए देखकर। मैं अभी आता हूँ, टुनटुनी से कुछ बात करनी है। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ज्यादा बारिश में मत नहाओ, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। कालू कौवे, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा घर बारिश में टूट गया है? मैं नहा नहीं रही। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे इस तरह से बारिश में नहाने का कोई शौक नहीं। ऐसा कहकर कालू कौवे अपने घर चला जाता है और टुनटुनी को बारिश में भीगता हुआ देखकर हरिया तोता वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, टुनटुनी बहन, आपका घर तो पूरी तरह से टूट चुका है। अब आप मेरे साथ मेरे घर चले, वरना बारिश में भीगने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तोते भैया, कल रात को कितनी भयानक बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी मेरा घोंसला नहीं टूटा, और आज तो मामूली सी बारिश हो रही है। मेरा घोंसला ऐसे नहीं टूट सकता। ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। हाँ टुनटुनी बहन, आपकी बात सही है,
लेकिन आप इस वक्त मेरे घर चले। फिर टुनटुनी चिड़िया तोते के साथ उसके घर चली जाती है। सुबह होने पर टुनटुनी चिड़िया अपने घर के पास आती है। अरे कालू, टुनटुनी को तो देखो, टूटे हुए घर को बनाने की कोशिश कर रही है। करने दो जो करना है, अब हमें क्या। टुनटुनी बहन, आप लकड़ियाँ जमा करें ताकि आपका घोंसला बन पाए। ये लकड़ियाँ बारिश में गल गई होंगी, तभी तो आपका घोंसला टूट गया। नहीं तोते भैया, ये लकड़ियाँ बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो लगता है कोई मुझसे जलता है, उसी ने ये जानबूझकर किया है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसी लकड़ी से अपना घोंसला बना लेती है और मिट्ठू तोता भी उसकी मदद करता है। इस तरह से वो दोनों रात होने से पहले घर को तैयार कर देते हैं। अरे टुनटुनी बहन, आपको तो तेज बुखार है। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बनाकर लाता हूँ, उसे पीकर आप एकदम ठीक हो जाएंगी। हाँ तोते भैया, कल रात की बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार हो गया। फिर मिट्ठू तोता काढ़ा बनाने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद काढ़ा बनाकर ले आता है। उसे टुनटुनी चिड़िया पीने लगती है। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। पियो पियो टुनटुनी, खूब काढ़ा पियो, तभी तबीयत आपकी जल्दी जल्दी ठीक होगी। हाँ कालू, काढ़ा पीने से मुझे बहुत राहत मिली है। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये काढ़ा ना लाते तो मैं पूरी रात बेचैन रहती। टुनटुनी, बारिश का मौसम है, तुमने अपना घोंसला फिर से मजबूत लकड़ी से नहीं बनाया है, कहीं यह घोंसला फिर से ना टूट जाए। नहीं कालू, मेरा घोंसला पहले भी मजबूत था। ना जाने कौन वो दुश्मन है जो मेरा घोंसला तोड़ गया। एक बार हाथ आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। टुनटुनी की यह बात सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोता भी अपने घर वापिस चला जाता है। रात हो गई और तूफानी बारिश आना शुरू हो गई। अरे कालू, हमारा घर तो हिल रहा है, कहीं टूट न जाए। माँ, ऐसे तो सभी के घोंसले हिलते हैं, तुम सो जाओ, हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। ये कहकर कालू कौवा सो जाता है और उसकी माँ भी डरते डरते सो जाती है। तभी तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। इतने में ही उनका घर टूट जाता है। वो दोनों घर के अंदर दब जाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। अरे कोई बाहर है, मुझे बचाओ बचाओ, वरना मैं घोंसले के अंदर दबकर मर जाऊंगा। सारे परिंदे अपने घोंसले में चैन की नींद सोए हुए थे और बारिश भी तेज हो रही थी। ऐसे में कोई भी उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। फिर अचानक से टुनटुनी देखती है कि कालू और उसकी माँ नीचे दबे पड़े हैं। टुनटुनी तुरंत ही कालू के पास जाती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। कालू, माची, तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ टुनटुनी, हम दोनों ठीक है, लेकिन आज अगर तुम नहीं आते तो शायद हम दोनों मर ही जाते। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मेरे पड़ोसी को कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में चलो, वरना मेरी तरह आपको बुखार आ जाएगा। टुनटुनी के इस रवैये को देखकर कालू और उसकी माँ तो रो पड़ते हैं। कालू, यह घर तो दोबारा ही बन जाएगा, अब ऐसे रोना बंद करो और घर चलो मेरे साथ। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपका घोंसला तोड़ा था, आप चाहे तो मुझे पीट लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। हाँ टुनटुनी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने ही कालू को कहा था कि वो तुम्हारे घोंसले को तोड़ दे और अब हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं माँ जी और कालू, मैंने आप दोनों को माफ किया और आगे से ऐसी छोटी मोटी बातों पर किसी का घर मत तोड़ना। फिर कालू और उसकी माँ टुनटुनी के घर में चले जाते हैं।